अगर आप एक प्लम्बर हैं, आप बखूबी जानते हो ये चीज कि जब किसी की काम हम कंप्लीट करके देते हैं, उसके बाद वो कस्टमर बहाना ढूंढते हैं। कहीं वॉल माउंट टॉयलेट की हाइट नीचे तो नहीं गई है, कहीं ऊपर तो नहीं गई है, पहले बैठता है, फिर बच्चों को बिठाएगा उस टॉयलेट पे, फिर जाके अगर उसको 100% सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, तब जाके वो आपको पैसा देगा। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि बाथरूम डिजाइन करना किसका काम है, प्लम्बर का काम है या घर वाले का काम है। अगर इसमें वॉल माउंट टॉयलेट के अंदर ऊपर नीचे सीट हो जाएगा तो वो गलती किसकी होती है? वो प्लम्बर को पैसा काटना है या घर वाले को वो उल्टा पैसा देना है नया तरह से रिपेयर करने का भी? मेरा नाम किफायत जाफरी है, किफायत जाफरी स्पीक्स देखते हैं आप। यहाँ पे AI जनरेटेड मैंने फोटो रखा है। यहाँ पे ये जो फ्लोर है ना, ये मानो फ्रेश फ्लोर है, स्लैब है ना। स्लैब के बाद हम अंदाजा रखते हैं कि कस्टमर के यहाँ पे एज अ प्लम्बर मैं समझता हूं कि यहाँ पे ये फ्लोर उठेगा 8 इंच ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक मैं रखता हूं फिनिशिंग अपने जहन में बिठा के कि यहाँ तक ये फिनिश हो जाएगा, इसको यहाँ तक ही रोड़ी पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो 4 इंची की बेंड होता है, 4 इंची की बेंड को मैं करता हूं सेंटर करता हूं मैं 10.5 इंच, है ना। यानी कि 10.5 इंच करता हूं मैं इसका सेंटर, 4.5 इंच बेंड का। और यहां से ऊपर जब मैं जाता हूं इसके सेंटर तक, तो इसको मैं करता हूं 5.5 इंच, ठीक है ना। समझ लेना मेरी बात को। यानी टोटल मिला के यहां से ग्राउंड फ्लोर जहां पे मैं सोचता हूं टाइल वेल लगा के रेडी होगा, तो यहां से मैं ये 4 इंची की बेंड के सेंटर तक 10.5 इंची उठा रहा हूं, और इसके बाद जाके मैं 5.5 इंची उठा रहा हूं 4 इंची बेंड के हाफ से फ्लश टैंकी की बेंड के हाफ तक 5.5 इंची, ठीक है ना। तो यहां तक ये जमता है 16 इंच या होगा 17 इंच, क्योंकि ये इंटरनेशनल एंड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है ये सिटिंग का। अगर हम इसको 17 के बजाय 20 पे लेके जाएंगे तो ये होगा खराब, ठीक है ना। प्लम्बर जब इस एंगल से इसको सोचता है, तो उसके बाद प्लम्बर ने कितना इंची रखा यहां पे ऑप्शन 8 इंची का। इसके बाद प्लम्बर ने अपना काम करके गया, कस्टमर इस प्लम्बर को देता है सिर्फ प्लम्बिंग फिटिंग का पैसा। अब इसके बाद बारी होती है मैसन की। मैसन क्या करता है? मैसन सीधा पहले रोडी ही उठाता है 8 इंची, उठाता है रोडी 8 इंची। उसके बाद टाइल वाला आता है, वो उठाता है 2 इंची, तो हो गया ये 10 इंची। तो ये सीधा जाएगा 2 इंची कम, कहां पे? यहां पे। यानी कि जो यहां पे हमें 16 इंची रखना था, उसको माइनस हो गया 2, तो वहां पे ये 14 इंची ही जाएगा। तो इसका जिम्मेदार किस एंगल से? प्लम्बर है। फिर लास्ट में जब ऐसे केस सामने आते हैं, तो फिर कस्टमर उल्टा ब्लेम करता है प्लम्बर पे कि प्लम्बर ने गलत किया है, प्लम्बर ने टैंकी को हाइट नहीं दिया है। प्लम्बर ने जो किया होता है वो अपने अकॉर्डिंग चलता है, तो ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि उसमें गलती किसकी है? पहले मैसन की, बाद है टाइल फिटर की, क्योंकि ये दोनों हायर करता है कस्टमर खुद। जो काम कस्टमर खुद कराता है, वो गलती वो अपने सिर पे लेने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे केसों में मैंने ये देखा कि कस्टमर का बाथरूम लीक होता है, उल्टा ब्लेम प्लम्बर पे। लीक कहां होता है? फ्लोर के अंदर, ठीक है ना। फ्लोर के अंदर करनी चाहिए थी उसको वाटर प्रूफिंग, वो करता ही नहीं है ना। वाटर प्रूफिंग वो कराएगा ही नहीं प्लम्बर की जिम्मेदारी है। टाइल के अंदर होती है स्पेस खुली, तो वो भी प्लम्बर के सिर चढ़ता है, ठीक है ना। यानी कि टोटल मिला के सारी गलतियां फिर किस पे चढ़ता है? प्लम्बर पे। तो प्लम्बर इस सूरत में क्या कर सकता है, बताओ मुझे। देखो, एज ए कस्टमर आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे, गूगल पे इस टाइप की फोटोज है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग मेंशन नहीं है, ये कॉस्ट कितने में तैयार हो गया है, ठीक है ना। आप देखते हो इस टाइप की बाथरूम, आप सोचते हो कि मेरा बाथरूम ऐसा बना क्यों नहीं, और ऐसे बहुत सारे चीजें आप इसमें एनालिसिस करते हो अपने घर के काम में और सोशल मीडिया के काम में, तो आप उस सूरत में परेशान हो जाते हो लास्ट में। आपको करना क्या है इस सूरत में, मैं बताता हूं। देखो, 2026-25 में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। AI के जरिए से फोटो बनवाए, AI के जरिए से वीडियो बनवाए और डाल दिया कस्टमर को, लो जी ये 3D वीडियो है, और सेम ऐसा ही बाथरूम आपको बन जाएगा, ठीक है। कस्टमर को कॉस्टिंग नहीं मिलता है। अगर मैं इस बाथरूम का कॉस्टिंग निकालूंगा ना, आप लोग कमेंट करके बताओ इस वाले बाथरूम का कॉस्ट कितना जाएगा फिनिश रेडी टू यूज। तो अगर मैं बोलूं तो मेरे ख्याल से ये कम से कम 5 लाख के आसपास जाएगा ये बाथरूम रेडी टू यूज, तब जाके ये इस पैटर्न का लुक देगा। क्यों? इसके अंदर यूज किया है ब्लैक सीरीज, जो सीधा 35% इंक्रीज जाएगा कॉस्ट किसमें? अगेंस्ट क्रोम।
उसके बाद उसकी जो टाइलिंग करके हैं वो है फुल बॉडी। फुल बॉडी टाइल का मतलब क्या है कि अगर कस्टमर हमारा 20 से लेकर के 25 रुपया एक स्क्वायर फीट टाइल लेता है और यहां पे ये स्क्वायर फीट हमें पड़ेगा कम से कम 90 to 100 प्लस एक स्क्वायर फीट टाइल, ठीक है ना। उसके बाद जो इसका फिनिशिंग है, जहां कस्टमर 30 रुपीज में काम कराएगा टाइल फिटर से पर फीट, यहां पे ये कारीगर मिनिमम लेगा 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट। आप इस एंगल से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा जो आप नहीं कर पाते हो। देखो यहां पे इसके अंदर पड़ी है 36 इंच, 36 इंच इसके अंदर डाल के हैं फ्लोर ड्रेन, जहां कस्टमर 150 रुपये की जाली लाएगी, वो लगाएगी बाथरूम में अपनी मर्जी से। तो आप मुझे बता दो 1 लाख रुपया वाले बाथरूम के अंदर और 5 लाख रुपए वाले बाथरूम के अंदर कोई फर्क ही नहीं होगा। जहां आप ये टॉवल रैक 1,000 रुपये का लगाओगे, वहां पे ये टॉवल रैक 20,000 रुपये का है। अब आप बोलोगे ये 19,000 रुपये इसमें किस चीज का कॉस्ट है। देखो इसके अंदर लगा के हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का मतलब ये यहां पे हॉट एंड कोल्ड है, ठीक है ना। कि अगर विंटर है और विंटर में कस्टमर को नहाना है तो वो यहां पे टॉवल रखेगा, वो खुद जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म टॉवल, यानी कि नहाने के बाद जब वो टॉवल करेगा अपने आप को वाइप करेगा तो उसको ठंडी फील नहीं होगा। और इस एरिया के अंदर होगा फ्लोर हीटिंग, इसके अंदर होगा फ्लोर हीटिंग। तो आप मुझे खुदा रहा बताओ, आप अपने काम को उस वाले काम के अंदर कंपेयर करते हो कि मेरा काम ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो हाउ इज इट पॉसिबल। अगर आप वाकई प्रोफेशनल काम चाहते हो तो आप प्रोफेशनल कंपनियों को हायर करो, ना कि इंडिविजुअल को हायर करो। क्यों? उसमें क्या होता है कि उसमें काम वॉल माउंट, टॉयलेट की अंदर की फिटिंग, उसके बाद प्लास्टर, उसके बाद रोडी, उसके बाद वाटर प्रूफिंग, उसके बाद टाइलिंग, जो भी काम है वो एक ही के सुपरविजन में रहता है। और उसके बाद जो फिनिशिंग आउटलेट होता है दैट विल बी लाइक दिस, वो इसके जैसे होगा। अदरवाइज आप इंडिविजुअली करोगे हायर एक को, दूसरे को, तीसरे को, तो यू विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन फ्यूचर। प्रोफेशनल काम कराने के लिए आपको प्रोफेशनल कंपनी हायर करनी होगी। जब आप प्रोफेशनल कंपनी को हायर करोगे तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उनके साथ करना होगा। तो आप उस सूरत में उसको नहीं बोलोगे कि मैं आपको दूंगा 100 रुपया पर पॉइंट। पर पॉइंट मतलब एक नलके का, यहां पे स्पाउट है इसका 100 रुपया, नलके के हिसाब से बहुत लोग काम कराते हैं आजकल कश्मीर के आसपास भी, ठीक है ना। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो भी आपको मर्जी है वो आपको उसी हिसाब से पहले ही चार्ज करके देगा, कॉस्टिंग निकाल के देगा, सारी चीजें करके देगा। लेकिन उसके लिए आपको खुद रेडी होना है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके साथ एफिलेट होगा, अथेंटिक होगा, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होगा, उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। दूसरा एक निकलता है इंडिविजुअल, उसको मजदूरी कहते हैं। वो निकलता है डेली वेज का काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको घर के अंदर मजदूर लाना है या आपको प्रोफेशनल प्लम्बर लाना है। इफ यू वांट टू ब्रिंग द प्रोफेशनल प्लम्बर, यू हैव टू हायर द कंस्ट्रक्शन कंपनी। कंस्ट्रक्शन कंपनी आपके घर नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है तो कश्मीर रीजन में मेरी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कश्मीर रीजन के अंदर काम करता है, किफायत जाफरी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज 72 प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आप गूगल पे जा सकते हो, आप हमारी कंपनी के बारे में पूछ सकते हो और वहां पे वेबसाइट पे जाके हमें बुक कर सकते हो हमारा अपॉइंटमेंट। और जब आप हमें बुक करोगे तो हम आपको प्रॉपर प्रोफेशनल काम करके देंगे, क्योंकि हम ऐसी कोई भी काम नहीं करते हैं जिसमें कल को आप हमें बोलोगे कि ये काम सही नहीं हुआ है। मगर हम पैसा भी लेता है, हम जुगाड़ वाली काम नहीं करेंगे, हम जुगाड़ वाला पैसा नहीं लेंगे। हम पैसा लेंगे प्रॉपर, हम काम करके देंगे प्रॉपर। तो उसके लिए करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है, वहां पे आपको करना है सर्च kifayatjafriconstructions.com और वहां से आप सीधा हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मगर शर्त, हमारे साथ काम करने का मतलब रेडी टू यूज काम करना। हम न सिर्फ टाइल का काम कर सकते हैं आपका, न वाटर प्रूफिंग अकेली, न इलेक्ट्रिक काम अकेली। हम अगर करेंगे आपकी प्लम्बिंग, हम आपको दे देंगे पूरा जीरो से एंड तक करके विद कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप हमारी साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अल्लाह हाफिज।